नमो बुद्धा, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। यूरोप ਅਤੇ यूके ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਛੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੱਲੋਂ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 140ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ बिजनेस जो है, पहले नंबर ते एजुकेशन है, दूसरे नंबर ते धर्म है, तीसरे नंबर ते पॉलिटिक्स है और इंडस्ट्री जिहड़ी है वो पहले तिन्नां विचों किसे ते भी नहीं। सो इस करके इन्हां तिन्नां दा मकसद जो है वो इक्को ही है कि जात पात नूं कायम रखना अते चीप लेबर लैनी। सरकारी एजुकेशन एक तमाशा बन के रह गई है, प्राइवेट एजुकेशन जो है वो हावी हो गई है। जो गरीब है उसका बच्चा एजुकेशन लैन तो असमर्थ है, क्योंकि जो लताड़े हुए लोग ने उन्होंने तो अपनी रोटी दे लाले पए हुए हैं। अपने बच्चों नूं एजुकेशन देण वास्ते उन्हां दे कोल पैसा कित्थों आवेगा। असी अज दी जो वर्तमान सरकार है इस ते भी कोई आस नहीं रख सकते, क्योंकि ये तां RSS दे इशारे ते चलण वाली सरकार है। इस तो असी अपने चंगे भविष्य दी कोई आस रखनी एक जिस तरह के एक गिलज दे मूँह विचों मास खोना होवे इतना मुश्किल है। क्योंकि पहला 1965 दे विच एक कोठारी कमिशन बिठाया गया सी, जिसकी जिम्मेवारी सी कि भारत की जो एजुकेशन है उसनू किस तरह सुधारना है। उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी सी उस दे विच उन्होंने कहा सी कि भारत की GDP का 6% हिस्सा जो है वो एजुकेशन ते खर्च होना चाहिए है। लेकिन अज तक 2.75 ਜਾਂ 3% GDP का हिस्सा ही एजुकेशन ते खर्चा गया है। लेकिन वो भी जदों हाई कास्ट के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते सी, प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ते सी, तो उसका 80% हिस्सा जो है वो प्राइमरी एजुकेशन ते वरत्या जाता सी, अते जो उसका 20% हिस्सा है वो हायर एजुकेशन ते खर्चा जाता सी। अज उन्हां दे बच्चे हायर एजुकेशन दे विच है तो वो जो पैसा है 80% पैसा जो है वो हायर एजुकेशन के उत्ते वरत्या जा रहा है और 20% पैसा जिहड़ा वो जिहड़ी प्राइमरी एजुकेशन है उस दे उत्ते खर्चा जाता है। तो तुसी ये खुद देख सकते हो कि असी किवें एजुकेशन लै सकते हाँ, क्योंकि जो कुछ साडे बजुर्गां ने अज तक सानू दस्या है उहदे विच उन्हां ने अज तो 2500 साल पहला तथागत भगवान बुद्ध ने भी वही गल कही, अज तो 600 साल पहला श्री गुरु रविदास जी ने भी वही गल कही, अज तो 200 साल पहला महात्मा ज्योतिराव फूले ने भी वही गल कही, अज तो 100 साल पहला छत्रपति शाहू जी महाराज ने भी वही गल कही और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी वही गल कही है कि साडी कंगाली, साडी गुलामी, साडी गरीबी दा इक्को ही एक कारण है साडे समाज विच विद्या दा ना होना। जे हुण साडे समाज दे बच्चिआं नूं विद्या मिलेगी ही नहीं तो असी किस तरीके दे नाल अगे तरक्की पावांगे। क्योंकि जो सरकार दीआं नीतियां हन उन्होंने बड़े ही तरीके दे नाल जिहड़ी एजुकेशन है इहनूं प्राइवेटाइज करके साडे कोलों खोह लिया गया है। ये हुण साडे ते मुनसर करदा है कि असी संजीदगी दे नाल इस बारे की करना है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़े लिखे लोगों ते ये इतराज़ किया सी कि इन्हां ने मैनू धोखा दिता है, क्योंकि वो ये चाहते सन कि ये पढ़ लिख के अपने परिवार दे नाल अपने महल्लियां विच, अपने पिंडां विच, अपने शहरां विच, अपने जिलियां विच, अपनी स्टेट विच अते नैशनल लैवल ते अपने समाज नूं
ਇਹ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ तक ही सीमित रह गए। लेकिन असी जो लोग रोजी रोटी की भाल विच विकसित देशों के विच आए हाँ, असी अपने जीवन म्यार नूं उच्चा चुक्या है। अज असी उन्हां पढ़े लिखे लोगों के नाल मिल के ये बाबा साहब के उस धोने नूं धो सकते हाँ, क्योंकि बाबा साहब ने कहा सी कि अपनी कमाई का 5वां हिस्सा 20वां हिस्सा 5% जो है तुसी अपने समाज तो खर्चो। सो मैं अज सारिਆਂ ਨੂੰ अपील करदा हाँ कि जे असी ये संकल्प ले लीए, ये कसम पा लीए कि असी जो कमाउंदे हाँ साडा उहदे विचों 5% जो है वो असी अपने समाज नूं दईए। इस बाबा साहब ने सिर्फ यही नहीं सी कहा कि तुसी अपने लिए जां अपने पिंड लिए काम करना है जां एक स्टेट लिए ही काम करना है। इस चीज़ नूं मद्देनज़र रखदिआं डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने एक सूंड दे विच स्कूल चलाया सी और उस तो बाद उन्होंने करनाटका दे विच एक स्कूल खोलण की कोशिश की आ, जिहड़ी कि पहलां भी तुहानूं इस चैनल ते दस्सिया गया सीगा। उस दे वास्ते कमेटी दे मैंबर, कमेटी दे सपोर्टर और कांछी टैलीविजन के दर्शक जिहड़े आ उन्होंने काफ़ी सहायता की और असी 16 अक्तूबर 2013 नूं उसका नींह पत्थर रख के आए सी, जिसका कि काम हुण शुरू हो गया है, जिसके कि 15 कमरे असी बना के देने हैं और उसका काम जो है वो शुरू हो गया है। आओ हुण असी पहला उस स्कूल जो बन लग्या है उसका काम शुरू होया है, उसकी झलकी देखिए। प्रॉब्लम करके शायद वो वीडियो दिखा नहीं रहे, सो इस करके असी फिर किते तुहानू ये दिखा देवांगे कि किस तरह काम जिहड़ा शुरू हो गया, उसके पिलरां तक काम जिहड़ा वो पहुँच गया है। इस प्रोग्राम दे विच हिस्सा लैण लई सब तो पहला तां वो शख्सियत जिन्हां दी सरप्रस्ती हेठ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੰਤੇ ਧੰਮਾ ਨਾਗ ਥੇਰੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। भंते जी प्रणाम। भंते जी स्टूडियो में आने का आप जी का स्वागत है जी। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, नव बुद्धाय, जय भीम। कमेटी के प्रधान देवलाल सुमन जी स्टूडियो में आप जी का स्वागत है। थैंक यू चली साहब। यूके ते यूरोप के सारे दर्शकों को नव बुद्धा, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। कमेटी के वाइस प्रधान तरसेम कौल जी स्टूडियो में हाजिर हैं। कौल साहब स्टूडियो में आप जी का स्वागत है। नव बुद्धा, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। बंते जी पहले आपकी ओर आता हूं। जो स्कूल हथियाल में बन रहा है इसका नींव पत्थर तो 16 अक्टूबर 2013 को रखा गया था। इसका काम शुरू होने में इतनी देर क्यों लगी, जबकि दानी सज्जन पैसा देने के लिए आगे आए हुए हैं और देने के लिए तैयार हैं, और हो सकता है कि ये जो उन्होंने इसकी डीवीडी देखी है कि काम शुरू हो गया है, इससे और भी लोग आगे आएंगे। इसके बारे में बताएंगे कि काम इतना देर से शुरू होने के कारण क्या है? जी, आवश्यक मैं आपको इसका एक कारण बताऊंगा कि ये काम इतना लेट क्यों हुआ। एक्चुअली सबसे पहले काशी टीवी के माध्यम से और सभी यूके और यूरोप के सभी जितने भी हमारे लोग हैं उन सबको शाहू महाराज इनके 140वीं जन्मदिन के माध्यम से आप सबको इसकी बधाई देना चाहता हूं कि उनका काफ़ी योगदान है। क्योंकि आपने स्कूल की बात की तो शाहू महाराज जी का काफ़ी एजुकेशन के ऊपर में काफ़ी उनका योगदान रहा है। तो आपने जो मुझे कहा कि ये काम इतना लेट क्यों हुआ, एक्चुअली ये समझने वाली बात है। क्योंकि काम इसलिए लेट हुआ कि ये भारत है और भारत है इसलिए लेट है। अगर ये भारत नहीं होता, यूके होता, अमेरिका होता, कनाडा होता है तो मेरे ख्याल से दानी सज्जन का दान आने से पहले वहाँ पे काम खड़ा हो गया होता। लेकिन ऐसे नहीं हो चुका है। तो जिन दानी सज्जनों ने दान दिया है, क्योंकि अपनी अपनी मानसिकता है, अपने अपने अंदर विचार है। क्योंकि जब हम कहीं पैसा पे करते हैं तो हम उसका रिजल्ट चाहते हैं। तो आपको निश्चित तौर पे जितने भी दानी सज्जन इसको पूरा अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि आपकी खून पसीने की कमाई है। रही बात ये जो स्कूल वहाँ पे जो बन रहा है वो एक काफ़ी पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग होने की वजह से वहाँ पे एक तो एजुकेशन के सिस्टम्स नहीं है और आपके माध्यम से वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं। तो ये जो मुझे जो लैंड मिली थी, जो कमेटी के साथ में मैंने इसको शेयर की, ये जो लैंड किसानों की लैंड है और किसानों की जो लैंड है उन लोगों ने मुझे डोनेट किए। जब डोनेट करने के बाद में तो उन्हें ऐसे लगा कि बस हमने जगह दान कर दी भंते जी को तो काम खड़ा हो जाएगा। बात वैसी नहीं थी। जगह दान देने के बाद में उस भारत के अंदर में यहाँ पे कहीं पे भी दुनिया में कहीं भी अगर काम कर दो तो आपको एक रजिस्टर्ड सोसाइटी लगती है। तो जो रजिस्टर्ड सोसाइटी मेरे पास में थी, इसका नाम था शरण बौद्ध सेवाभावी संस्था। इस संस्था को उन लोगों ने जगह दान दी थी। दान देने के बाद में फिर उस जगह को जो एग्रीकल्चर लैंड थी। बंते जी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा स्टॉप करता हूँ। जो जगह आपको दान दी गई थी जरा हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि कितनी जगह है? एक्चुअली जगह ये कम से कम हमारे पास में अभी प्रेजेंट 40 एकड़ जगह है कंप्लीटली, और जिसमें से 10 एकड़ जगह पे हमने वर्कआउट कर दिया है ना। तो ये जो जगह जो है, जो जैसे आपने जगह दान दे दी, आप सपोज मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि आपने जगह मुझे दान दे दी तो आप कर्नाटक से हो, जगह दान देने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमने जगह दान दे हमारा काम हो जाएगा। एक्चुअली वैसे नहीं हुआ। जगह आप एक किसान थे तो एक किसान की जगह अगर किसी को दान में दी जाती तो वो भी किसान ही चाहिए और मैं किसान नहीं था तो किसान नहीं होने की वजह से उसको एक तो एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए काफी दिक्कत हुई। क्योंकि एक्चुअली कैसे होता है कि भारत की एक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट्स है, उस कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के माध्यम से अगर आप एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर में कंस्ट्रक्शन करते हो तो वो इनलीगली कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। उसे लीगली बेस पे आप मान नहीं सकते हो। और एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना हो जाएगा क्योंकि लोगों की अपनी अपनी मानसिकता भावना जुड़ी हुई है। लेकिन अगर कल चल के गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्शन ले लिया तो ये जितने भी दानी सज्जनों का जो दान है वो तो वेस्टेज गया। तो इसलिए मैं किसी हालत में किसी भी सूरत में आप लोगों का जो दान है उसको किसी भी एंगल से जायज
करते हुए नाजायज न करना चाहता था जी तो इसलिए उसको जायज कार्रवाई हमने की। तो जायज कार्रवाई करने के लिए अब भी मुझे कचहरी जाना पड़ा। जब कचहरी जाता हूं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो यहां तक कि अब मुझे जिन सज्जनों ने दान दी तो उसे कह रहे कि आप अपने 1949 का आप एक्ट लेके आओ, यानी ये जगह आपके दादा की थी, परदादा की थी, किसकी थी किसकी थी किसकी थी किसकी थी। अब मुझे बताओ, अभी जिसके पिता नहीं है, जिसके परदादा नहीं है, अब जिसका बेटा है, अब उसको यही मालूम परदादा कौन है, अब उसका कहां से लाए हम, तो उसकी छानबीन करना पड़ रहा है। वो जब वो सारा सिस्टम आ जाए तो वो सिस्टम एक किताब नहीं बन रही, वो तो उसकी सारे कम से कम मेरे पास में 300 डॉक्यूमेंट्स है जी। ये कागज से भी काम नहीं बनने वाला। 300 पेपर्स निकालने के लिए 3 महीने लग गए। अब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम चालू कर दिया। जब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम चालू कर दिया है तो फिर वहां पे जो पटवारी होता है ना, उस पटवारी का थंब वहां का ये होता है पासवर्ड। अब पटवारी कहीं खाना खाने गया है तो पटवारी कहीं अपने गांव गया है तो फिर पटवारी आ चुका तो तहसीलदार गायब है। जब तहसीलदार आ गया तो मुझे डीएम से परमिशन नहीं मिल रही है। और फिर ये सारी हो जाए तो फिर जो छोटे मोटे जो ऑफिसर होते हैं फिर उनके पास में जो सिस्टम होते हैं, उनके पास में जो उनके दफ्तर में जो डॉक्यूमेंट होता है उसके पास में जाओ तो वो 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, 300 रुपया दो, यानी एवरी डे मुझे हर एक सिस्टम के अंदर में हर एक इंसान के जेब में, यानी मैं तो यानी एक मोंक हूं, एक सन्यासी हूं, तो मुझे तो करप्शन नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या करे, भारत सरकार इतनी और भारत की व्यवस्था इतनी करप्टेड है तो यहाँ तक सच्चे इंसान को भी करप्ट बना दिया, यानी व्यवहारिक तौर पे मन से करेक्ट नहीं हूं। तो ये जो बात है तो इसके लिए फिर काफी समय लगा। अब एक समय ऐसे आया जल्दी साहब कि मैं सुबह 8 बजे चला गया कचहरी, साहब बोले 10 बजे आता हूँ, फिर बोले 8 बजे आता हूँ, मेरा खाने का समय हो गया। अब आप तो जानते हो कि मैं मोंक हूं तो मेरा खाने का समय बिल्कुल फिक्स है, तो 12 बजे के पहले मुझे खाना है। वो बोले कि नहीं 12 बजे आएंगे। बोला भैया मैं खाना नहीं खाता हूँ क्योंकि मुझे मेरे समाज के लोगों को खाना खिलाना था। आज के दिन में भूखा रहता कोई बात नहीं, ऐसे ही कर शाम के 5 बजे तो मुझे भूखा ही रहना पड़ा। लेकिन वो साहब नहीं आया। दूसरे दिन चला गया तो बोले साहब की कोई माँ मर गई तो साहब 10 दिन की छुट्टी पे। तो ऐसे ही करते 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 यानी ये तक मैंने सोच लिया था कि मैं कमेटी को जाऊंगा, माफी मांगूंगा, भैया ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, आप अपने पैसे रिटर्न ले लो, मैं इनकी जगह उनको रिटर्न दे देता हूँ। बाबा साहब थे, बाबा साहब ने काम कर लिया, बाबा साहब ने उस करप्शन को बदल के रख दिया। लेकिन फिर एक बार सोचा, रात में चिंतन किया, मनन किया, अरे जिस बाबा साहब ने इतने कठिनाई के साथ में जिस समाज को उठाने के लिए इतना संघर्ष किया, जिस बाबा साहब ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, तो बनते धम्मनाथ तू ये दिन कुर्बान नहीं कर सकता, एक दिन की भूख कुर्बान नहीं कर सकता। फिर ये सोचकर फिर दूसरे दिन जोश से काम करता रहा और तब जाके जो आपका नीम पत्थर 16 अक्टूबर 2013 को जो रखा गया था उसके बाद में मुझे डीएम के पास में परमिशन लेने के लिए 9 महीने लग गए। और जब डीएम ने मुझे लीगली परमिशन दे दी कि आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो, तब जाके फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए फिर उसके परमिशन है ना, तो फिर ग्राम पंचायत से परमिशन चाहिए, तहसीलदार से परमिशन चाहिए, फिर वहां के एमएससीबी बोर्ड की परमिशन चाहिए, कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की परमिशन चाहिए, फिर रूलिंग डेवलपमेंट एरिया की परमिशन चाहिए। तो जितने लोगों ने दान नहीं दिया उससे कई ज्यादा तो वहां पे परमिशन लगी। तो मैं हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है करके। और फिर मुझे जिस दिन परमिशन मिली तब मैंने आपके प्रधान जी को कहा कि प्रधान जी अब मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूं, अब हम यहाँ पे स्कूल ही नहीं तो आज हम बुद्ध के कालीन जिस समय तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय थे इस तरह के विश्वविद्यालय यहाँ पे बना सकते हैं क्योंकि आज हम लीगली हो चुके हैं जी। आज हम वहां पे जो कुछ चाहे बना लो, वहां पे गवर्नमेंट का कोई भी कानून अब उसे नहीं रोक सकता है क्योंकि गवर्नमेंट हमको रिकॉग्नाइज कर दिया है। और इसलिए आज हम उस स्कूल को स्टार्ट करने में लगे हुए हैं और इसलिए हमारा काम लेट हुआ है। अगर दर्शकों ने अगर वो छोटा सा प्रेजेंटेशन अगर देखा हो तो उसमें बेसमेंट से लेके तो अब तक का जो उसमें जो काम हुआ है वो कितना काम हुआ, किस तरह से काम हुआ और काम करते समय भी काफी कठिन है क्योंकि हमारी जो जगह है वो पथरीली जगह है। तो पथरीली जगह होने की वजह से वहां पे जो निकालने के लिए जो सिस्टम था, पहले जेसीबी मंगाए तो जेसीबी के जो टीच होते हैं जो टूट गए, होल करती है वो तक टूट रहे। फिर हमको ड्रिलिंग मशीन लाने पड़ी तो ड्रिलिंग मशीन भी काम नहीं कर रही।
फिर आर्किटेक्ट ने बताया इंजीनियर हमको ग्राउंड ब्लास्टिंग करना पड़ेगा। अब ब्लास्टिंग करके जब तक फाउंडेशन का हम होल नहीं करते तब तक तो फाउंडेशन कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि फाउंडेशन कम से कम जो फाउंडेशन का जो गहरा है गड्ढा वो नीचे डीपली 5 फीट होना चाहिए। और 5 फीट गड्ढा करने के लिए जब जीसीपी के समान जिसे आधुनिक राक्षस कहा जाता है उसके अगर दांत टूटे हैं तो इंसान की क्या बात है। तो ये सारा करते हुए तो फिर ये सारा सिस्टम था। लेकिन आज हमारा बेसमेंट कंप्लीट हो चुका है आज के डेट में। अभी हमारा पिलर्स लेवल का काम चालू है। तो सभी जो दर्शक जिन्होंने दान दिया है तो आपका दान नाजायज नहीं है, ये सारा जायज है। और हमको बाबा साहब के तरीके से संविधानिक तरीके से हमने इसको एक अधिकार प्राप्त करते हुए हम इसे चालू किया। थैंक यू वेरी मच बनते जी। ये सवाल मैंने इसीलिए आपसे पूछा था ताकि हमारे दर्शकों को पता चल जाए कि वो काम शुरू होने में देरी क्यों हुई। तो अब वो समझ गए होंगे, अब वो सारा काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी ही वो तैयार हो जाएगा। अब मैं प्रधान जी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ